कोलकाता की पुरानी गलियों में कई राज छुपे हुए हैं। कुछ राज सुनहरे अतीत के हैं और कुछ इतने डरावने हैं कि लोग उनके बारे में बात करने से भी डरते हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सुजॉय नाम के एक आदमी की है। सुजॉय एक साधारण दुकानदार था जो कोलकाता की एक छोटी सी गली में अपनी दुकान चलाता था। लेकिन एक रात उसका सामना हुआ डाकिनी से। डाकिनी एक ऐसी भयानक आत्मा जिसकी लाल आंखें अंधेरे में जलती हैं, जिसके बाल हवा में तैरते हैं और जो हवा में उड़ती हुई अपने शिकार को ढूंढती है। जो एक बार डाकिनी को देख लेता है वो उसे कभी नहीं भूल पाता। दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले अपने कमरे की लाइट धीमी कर लीजिए, अपने हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक डरावने सफर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं डाकिनी की इस भयानक कहानी को। कोलकाता की संकरी गलियों में रात का अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। सुजॉय अपनी छोटी सी दुकान का शटर बंद कर रहा था। आज कुछ अजीब बात थी। दिन भर एक भी ग्राहक नहीं आया था। जो लोग रोजाना आते थे वो भी आज नजर नहीं आ रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो अक्टूबर के महीने के लिए असामान्य थी। सुजॉय ने अपनी जेब से चाबी निकाली और दुकान का ताला लगाया। जैसे ही उसने ताला बंद किया उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन गली में कोई नहीं था। सड़क की रोशनी मध्यम थी और कई जगह बल्ब फ्यूज हो गए थे। सुजॉय ने अपना थैला कंधे पर डाला और घर की तरफ चलना शुरू किया। उसका घर यहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर था और रास्ता कई पुरानी गलियों से होकर जाता था। पहले तो सब कुछ सामान्य लगा। कुछ दुकानें अब भी खुली थीं और लोग यहां वहां दिख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया गलियां और सुनसान होती गई। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। सुजॉय जब पुराने काले मंदिर के पास से गुजर रहा था तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी औरत के रोने जैसी थी, लेकिन इसमें कुछ अलग था। आवाज बहुत तेज नहीं थी बल्कि धीमी और लगातार थी। मंदिर बहुत पुराना था और कहा जाता है कि यह 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। दिन में भी यह जगह थोड़ी डरावनी लगती थी और रात में तो यहां कोई भी आना पसंद नहीं करता था। मंदिर के आसपास कई पुराने पेड़ थे जिनकी शाखाएं हवा में हिल रही थी। सुजॉय ने कदम तेज कर दिए। उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा लेकिन कोई नहीं था। फिर भी पैरों की आवाज आती रही। यह आवाज उसके कदमों के साथ साथ चल रही थी। जब वो रुकता आवाज रुक जाती, जब वो चलता आवाज फिर से शुरू हो जाती। हवा अचानक और तेज हो गई। पेड़ों की पत्तियां तेजी से हिलने लगी और उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। सुजॉय को लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, लेकिन आवाज इतनी धीमी थी कि वो साफ साफ नहीं सुन पा रहा था। इस इलाके के बारे में एक पुरानी कहानी थी जो सुजॉय ने अपनी दादी मां से सुनी थी। कहा जाता है कि 100 साल पहले यहां एक औरत रहती थी जिसका नाम कमला था। कमला बहुत सुंदर थी, लेकिन उसमें अजीब सी शक्तियां थीं। वो जादू टोना जानती थी और लोगों की बीमारियां ठीक कर देती थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चला कि कमला का जादू सिर्फ अच्छे काम के लिए नहीं था। वो काले जादू का इस्तेमाल भी करती थी। जो लोग उसे नाराज करते थे उनके साथ बुरा होता था। कुछ लोग बीमार पड़ जाते थे, कुछ का काम धंधा बर्बाद हो जाता था। एक दिन गांव के लोगों ने मिलकर कमला को चुड़ैल घोषित कर दिया। उन्होंने उसे गांव से निकाल दिया और कमला बहुत ही गुस्से में गांव से निकल गई। लेकिन उसने जाते जाते सबको श्राप दिया कि वो मरने के बाद भी वापस आएगी और बदला लेगी। कुछ महीने बाद कमला की मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत के बाद अजीब चीजें होने लगी। रात में लोगों को एक औरत दिखाई देती थी जो हवा में उड़ती थी। उसके बाल खुले रहते थे और वो तेज आवाज में चीखती थी। लोगों का कहना था कि कमला डाकिनी बन गई है। सुजॉय इन सब बातों को सोच ही रहा था जब अचानक उसे एक तेज आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी के हंसने जैसी थी, लेकिन इसमें कोई खुशी नहीं थी। यह हंसी बहुत डरावनी और भयानक थी। आवाज ऊपर से आ रही थी जैसे कोई पेड़ों पर बैठा हो। सुजॉय ने ऊपर देखा। पेड़ों की शाखाओं के बीच उसे एक काली छाया दिखाई दी।
छाया हिल रही थी, लेकिन हवा उतनी तेज नहीं थी। छाया का आकार किसी इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन वो बहुत लंबी थी। हंसी की आवाज और तेज हो गई। अब ये कई दिशाओं से आ रही थी, जैसे एक नहीं बल्कि कई लोग हंस रहे हो। सुजॉय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे लगा कि रास्ता पहले से अलग हो गया है। ये वही रास्ता था जिससे वो रोज जाता था, लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था। दीवारें ज्यादा ऊंची लग रही थीं, गलियां ज्यादा तंग लग रही थीं और हर तरफ अंधेरा ज्यादा गहरा लग रहा था। अचानक सुजॉय के सामने एक औरत खड़ी हो गई। औरत की साड़ी फटी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो नीचे झुकी हुई थी। औरत बिल्कुल हिल नहीं रही थी, जैसे कि वो कोई मूर्ति हो। सुजॉय रुक गया। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। औरत के आसपास की हवा ठंडी हो गई थी और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। ये बदबू किसी मरे हुए जानवर जैसी थी। धीरे धीरे औरत ने अपना सिर उठाया। सुजॉय को जो दिखा वो देखकर उसकी सांस रुक गई। औरत का चेहरा था तो इंसान का, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से खून निकल रहा था। उसके दांत तेज और नुकीले थे, जैसे किसी जानवर के हों। औरत ने मुंह खोला और एक भयानक आवाज निकली। यह आवाज इंसान की नहीं थी। इसमें कई सारी आवाजें मिली हुई थीं। औरत कुछ कह रही थी, लेकिन सुजॉय समझ नहीं पा रहा था कि वो कहना क्या चाहती है। सुजॉय घबराकर दूसरी तरफ भागने लगा, लेकिन जिधर भी वो भागता वो औरत वहां पहले से ही मौजूद होती। कभी वो सामने से आती, कभी पीछे से, कभी किसी दीवार से निकलती। ऐसा लगता था जैसे वो हवा में उड़ सकती हो। हर बार जब सुजॉय उसे देखता, औरत का रूप और भी भयानक हो जाता। कभी उसके बाल आग की तरह जल रहे होते, कभी उसकी आंखों से खून निकल रहा होता था, कभी उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे हो जाते। सुजॉय को एहसास हुआ कि वो एक ही जगह पर चक्कर काट रहा है। वो जितना भी भागता, वो औरत वापस उसी काली मंदिर के पास उसे ले जाती थी। ऐसा लगता था जैसे गलियों का नक्शा बदल गया हो, या फिर कोई अदृश्य शक्ति उसे वापस यहीं ला रही हो। हवा में वो भयानक हंसी लगातार गूंज रही थी। अब इसके साथ और भी आवाजें आ रही थीं, किसी के रोने की, चीखने की और किसी चीज के टूटने की। ऐसा लगता था जैसे पूरा इलाका किसी बुरी शक्ति के कब्जे में आ गया हो। अचानक सुजॉय के चारों तरफ कई औरतें घेरे में खड़ी हो गईं। सभी का रूप वैसा ही भयानक था। सभी के बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं और मुंह से अजीब आवाजें निकल रही थीं। ये सब डाकिनियां थीं और सुजॉय उनके बीच में फंस गया था। डाकिनियां धीरे धीरे उसके पास आने लगी। उनके कदमों की आवाज जमीन पर नहीं आ रही थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। जैसे जैसे वो पास आती, हवा और ठंडी हो जाती। सुजॉय की आंखों के सामने अचानक तस्वीरें आने लगी। वो देख रहा था कि कैसे 100 साल पहले कमला को गांव से निकाला गया था, कैसे उसने मरते समय सबको श्राप दिया था, कैसे वो मरने के बाद डाकिनी बन गई थी। उसे यह भी दिखाई दिया कि कैसे पिछले कई सालों में कई लोग इसी तरह इसी जगह फंसे थे। कुछ लोग तो कभी वापस गए ही नहीं, उनकी लाशें भी कभी नहीं मिली, और कुछ लोग वापस तो गए लेकिन वो पागल हो गए थे। डाकिनियों में से एक सुजॉय के बिल्कुल पास आ गई। उसने अपना हाथ सुजॉय के सिर पर रखा। उसका स्पर्श बर्फ से भी ठंडा था। अचानक सुजॉय के दिमाग में और तस्वीरें आने लगी। उसे दिखाई दिया कि यह जगह सिर्फ डाकिनियों का अड्डा नहीं है, यहां और भी बुरी आत्माएं रहती हैं। ये जगह एक तरह का दरवाजा है जो इस दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच में एक दरवाजा खोल देता है। रात के समय यह दरवाजा खुल जाता है और बुरी आत्माएं इस दुनिया में आ जाती हैं। सुजॉय को यह भी पता चला कि ये यहां बिना वजह नहीं फंसा है। उसके परिवार का इस जगह से पुराना नाता है। उसके परदादा उन लोगों में से थे जिन्होंने कमला को गांव से निकाला था। कमला का श्राप सिर्फ उन लोगों पर नहीं था, बल्कि उनकी औलादों पर भी था। डाकिनी ने अपना मुंह सुजॉय के कान के पास लाया। उसकी सांस में एक सड़ी हुई गंध आ रही थी। वो कुछ कह रही थी, लेकिन ये किसी जानी पहचानी भाषा में नहीं था। फिर भी सुजॉय समझ गया कि वो क्या कह रही है। वो कह रही थी, आज तेरी बारी है। सुजॉय को लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन अचानक उसे अपनी दादी माँ की बात याद आ गई। दादी माँ ने कहा था कि डाकिनियों से बचने का एक ही तरीका है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल निडर हो जाए और डर को अपने मन से निकाल दे,
तो डाकिनियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन यह कहना आसान था, करना मुश्किल। सुजॉय के चारों तरफ भयानक डाकनियां थीं। हवा में डरावनी आवाजें गूंज रही थीं और मौत का साया उसके सर पर मंडरा रहा था। ऐसे में निडर होना लगभग असंभव था। फिर भी सुजॉय ने कोशिश की। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। उसने अपने परिवार के बारे में सोचा, अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में। उसने सोचा कि वो उनके पास जाना चाहता है। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। वो समझ गया कि डाकिनियां असल में उसके डर से ही ताकत ले रही हैं। जितना वो डरता है उतना ही वो मजबूत होती जाती है। जैसे जैसे सुजॉय का डर कम होता गया, डाकिनियों का रूप भी धुंधला होने लगा। उनकी आवाजें धीमी हो गईं और वो धीरे धीरे गायब होने लगी। हवा का तापमान सामान्य होने लगा और वो भयानक गंध भी कम हो गई। सुजॉय ने आंखें खोली। डाकिनियां अब वहां नहीं थी। वो अकेला था और वापस उसी जगह खड़ा था जहां से ये सब शुरू हुआ था, काली मंदिर के बिल्कुल पास। लेकिन अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने अपनी घड़ी देखी। सिर्फ 10 मिनट बीते थे, जबकि उसे लगा था कि घंटे बीत गए हों। वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ चलने लगा। इस बार कोई डाकनी नहीं आई, कोई अजीब आवाज नहीं आई। घर पहुंचकर सुजॉय ने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन सुजॉय का चेहरा देखकर वो समझ गई कि कुछ तो हुआ है, क्योंकि उसके बाल सफेद हो गए थे और आंखों में एक अजीब सा डर था। अगले दिन सुजॉय ने पड़ोसियों से इस बारे में पूछा। एक बुजुर्ग आदमी ने बताया कि यह घटना कई लोगों के साथ हो चुकी है। कुछ लोग डाकिनियों के चंगुल से बच जाते हैं, कुछ नहीं। जो बच जाते हैं वो कभी रात में उस रास्ते से नहीं जाते। सुजॉय को पता चला कि उसके परदादा सच में कमला को निकालने वाले लोगों में से एक थे। ये श्राप पीढ़ियों से चला आ रहा था। उसके पिता और दादा ने कभी ना कभी इस डाकिनी से मिले थे, लेकिन वो इस बारे में कभी किसी को बताते नहीं थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब सुजॉय दूसरे दिन अपनी दुकान पर गया तो उसे पता चला कि कल रात को वहां कोई गया ही नहीं था। दुकान का ताला वैसे ही लगा था जैसे उसने कल सुबह लगाया था। इसका मतलब यह था कि कल रात वो दुकान गया ही नहीं। तो फिर वो कहां था? क्या यह सब उसका सपना था या फिर डाकिनियों ने उसे कहीं और से उठाकर वहां पहुंचाया था? कुछ दिन बाद सुजॉय को एक और चौंकाने वाली बात पता चली। उसकी पत्नी ने बताया कि कल रात वो घर पर नहीं था। वो दुकान बंद करके सीधे घर आया था और फिर रात में अचानक गायब हो गया। सुबह वापस आ गया था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। इसका मतलब यह था कि डाकिनियों से मिलना कोई सपना नहीं था, यह सच में हुआ था। लेकिन यह रात के समय हुआ था, दुकान बंद करने के बाद नहीं। सुजॉय को एहसास हुआ कि डाकिनियां उसे रात में घर से उठाकर ले गई थीं। उन्होंने उसके दिमाग में यह भ्रम डाला था कि वो दुकान से घर जा रहा है। असल में वो घर में ही सो रहा था और डाकिनियों ने उसकी आत्मा को खींच लिया था। ये जानकर सुजॉय को और भी डर लग गया। इसका मतलब यह था कि डाकिनियां कभी भी कहीं भी उसे ले जा सकती हैं। वो घर में भी सुरक्षित नहीं था। उस रात के बाद सुजॉय की जिंदगी बदल गई। वो हमेशा डरा हुआ रहता था कि कहीं डाकिनियां फिर से ना आ जाए। वो रात में सोने से डरता था और दिन में भी अकेले रहने से बचता था। कुछ महीने बाद एक तांत्रिक से मिलकर उसे पता चला कि डाकिनियों का श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वो सिर्फ एक बार बच गया है, लेकिन वो फिर आएंगी। श्राप को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसे कुछ खास काम करने होंगे। तांत्रिक ने बताया कि उसे कमला के रिश्तेदारों को ढूंढना होगा और उनसे माफी मांगनी होगी। उसे अपने परदादा की गलती का प्रायश्चित करना होगा, तभी यह श्राप हमेशा के लिए खत्म होगा। लेकिन यह काम आसान नहीं था। 100 साल बाद कमला के रिश्तेदारों को ढूंढना लगभग असंभव था और यह भी पक्का नहीं था कि वो माफ करेंगे या नहीं। सुजॉय ने तांत्रिक की बात मानकर कमला के रिश्तेदारों को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगाले, बुजुर्गों से बात की और कई जगह जाकर पता किया। कुछ महीने की खोज के बाद उसे पता चला कि कमला की एक पोती अभी जिंदा है। वो कोलकाता के ही एक दूसरे इलाके में रहती है। उसका नाम शांति देवी है और वो एक बुजुर्ग औरत है। सुजॉय ने हिम्मत करके शांति देवी से मिलने का फैसला किया, लेकिन जब वो उनके घर पहुंचा तो देखा कि वो एक छोटा सा मकान है और वहां एक बुढ़िया अकेली रहती है। शांति देवी ने जब सुजॉय का परिचय सुना तो पहले तो वो गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा कि उनकी दादी मां कमला के साथ जो अन्याय हुआ था वो कभी भूल नहीं सकती।
लेकिन जब सुजॉय ने अपनी पूरी कहानी बताई और सच्चे दिल से माफी मांगी तो शांति देवी का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा कि वो श्राप को खत्म कर देंगी, लेकिन एक शर्त है। सुजॉय को हर साल कमला की पुण्यतिथि पर उनकी समाधि पर जाकर फूल चढ़ाने होंगे और उनसे माफी मांगनी होगी। सुजॉय ने खुशी से यह शर्त मान ली, लेकिन जब वो घर वापस आ रहा था तो उसे एक डरावनी बात का एहसास हुआ। शांति देवी के घर में जो तस्वीरें लगी थी उनमें से एक में वही औरत थी जिसे उसने रात डाकिनी के रूप में देखा था। तस्वीर में लिखा था कमला देवी 1920। इसका मतलब यह था कि सुजॉय ने सच में कमला को देखा था, वो सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी। अगले दिन सुजॉय फिर से शांति देवी के घर गया। उसे कुछ और जानना था। उसने शांति देवी से पूछा कि क्या कमला वाकई डाकनी बन गई थी। शांति देवी ने एक लंबी सांस ली और कहा कि हाँ, यह सच है। कमला की मौत के बाद वो डाकनी बन गई थी, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों को परेशान करती थी जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था या फिर उनकी औलादों के साथ। शांति देवी ने यह भी बताया कि कमला की आत्मा अब भी शांत नहीं हुई है। वो आज भी उस पुराने इलाके में भटकती रहती है। कई लोगों ने उसे देखा है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बारे में बात नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है। लेकिन अब जबकि तुमने माफी मांग ली है तो शायद कमला की आत्मा को शांति मिल जाए, शांति देवी ने कहा। सुजॉय को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। उस रात सुजॉय सो रहा था जब अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने देखा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। पहले तो उसे लगा कि यह उसकी पत्नी है, लेकिन फिर उसने देखा कि उसकी पत्नी उसके बगल में सो रही है। कोने में खड़ी औरत धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी। जैसे जैसे वो पास आती गई, सुजॉय की सांस रुकने लगी। ये कमला थी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं लग रही थी। वो शांत और सामान्य लग रही थी। कमला ने सुजॉय के पास आकर कुछ कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन सुजॉय सुन सकता था। कमला ने कहा, तुमने माफी मांगी है, इसके लिए धन्यवाद। अब मैं शांति से जा सकती हूं। सुजॉय को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर कमला ने कुछ और कहा जो उसे हिला गया। उसने कहा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अकेली नहीं हूं। इस शहर में और भी बहुत सी आत्माएं हैं जो अन्याय का बदला लेना चाहती है। तुमने सिर्फ मुझसे छुटकारा पाया है, बाकियों से नहीं। इतना कहकर कमला गायब हो गई। अगली सुबह सुजॉय उठा तो उसे लगा कि एक बड़ा बोझ उसके कंधों से उतर गया है। कमला का श्राप खत्म हो गया था, लेकिन उसके मन में एक नया डर घर कर गया था। अगर कमला सच कह रही थी तो इसका मतलब यह था कि शहर में और भी बुरी आत्माएं थीं, और हो सकता है कि कभी ना कभी उसका सामना उनसे भी हो। सुजॉय ने फैसला किया कि वो इस बारे में और भी जानकारी हासिल करेगा। उसने शहर के पुराने इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसे पता चला कि कोलकाता में कई जगह हैं जहां अलौकिक घटनाएं होती हैं। कुछ जगहों पर भूत दिखते हैं, कुछ जगहों पर अजीब सी आवाजें आती हैं और कुछ जगहों पर लोग गायब हो जाते हैं। सुजॉय को एहसास हुआ कि वो एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन गया है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। कुछ महीने बाद एक रात सुजॉय अपनी दुकान से घर जा रहा था। इस बार वो दिन में ही दुकान बंद कर रहा था और मुख्य सड़क से जा रहा था। उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। फिर भी वो फौरन समझ गया कि कुछ तो है। इस बार ये कमला नहीं थी, ये कोई और था। हवा में एक अलग तरह की बदबू आ रही थी और ठंडक भी थी। सुजॉय को लगा कि कमला सच कह रही थी, शहर में और भी बुरी आत्माएं हैं। जैसे ही वो तेजी से चलने लगा, उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज किसी गली से आ रही थी। पहले तो सुजॉय ने सोचा कि वो उस तरफ नहीं जाएगा, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद कोई बच्चा वाकई मुसीबत में है। जब वो उस गली में गया तो वहां कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ एक पुराना कुआं था जिसमें से आवाज आ रही थी। कुएं के पास एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, खतरा, यहां मत आए। लेकिन अब देर हो चुकी थी। सुजॉय महसूस कर सकता था कि उस कुएं की तरफ से कोई तो उसे खींच रहा है। रोने की आवाज और तेज हो गई और अब इसके साथ किसी के हंसने की आवाज भी आने लगी। सुजॉय को एहसास हुआ कि यह एक नई शुरुआत है। कमला से छुटकारा पाना सिर्फ पहला कदम था।
अब उसे शहर की और भी बुरी आत्माओं का सामना करना होगा। और सबसे डरावनी बात यह थी कि इस बार उसे नहीं पता था कि इन आत्माओं से कैसे बचा जाए। कुएं से आने वाली आवाज और तेज हो गई। सुजॉय के पैर आगे बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। और फिर चारों तरफ अंधेरा छा गया।